अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पहले भी आपको बताया गया है, अभी दोबारा भी बता देते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट या पावर की फॉर्म में आ रही हो तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, नाम से ही यहाँ से जाहिर है कि अगर आपके पास वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ रहा हो, मतलब पावर में आ रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय अ फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, जो इस तरह से लिखा गया हो a रेज टू द पावर x। आप देख सकते हैं x जो है वेरिएबल है, a यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जब वेरिएबल पावर में आ रहा हो और कांस्टेंट बेस बन रही हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ a पे कंडीशन है इफ कि अगर आपका a 0 से ग्रेटर हो बट 1 की इक्वल ना हो। अब जाहिर सी बात है, जब a जो है 0 से ग्रेटर होगा तो 1 भी तो 0 से ग्रेटर है ना, तो लेकिन हमने कहा कि उसमें 1 नहीं आ सकता। 1 नहीं आ सकता मतलब बाकी सारे आ सकते हैं, 0 से ग्रेटर सारे आएंगे, लेकिन वो 1 की इक्वल नहीं होगा। एंड x इज एनी रियल नंबर, एंड x इज एनी रियल नंबर, x इज एनी रियल नंबर, x इज एनी रियल नंबर। तो इसको, ये जो फंक्शन है इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड, मतलब अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा और a पे ये वाली कंडीशन हो और x पे ये वाली कंडीशन हो, तो हम उस फंक्शन f ऑफ x को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है, लेट से आप कह दें 2 रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एग्जांपल्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक है, यहाँ हमारा जो टारगेट है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड करना है, ना कि डेफिनेशन को डिस्कस करना। डेफिनेशन आपको मैंने बता दी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो अब हमने चूंकि फंक्शन लिखा है, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। इस क्वेश्चन में या इस डेफिनेशन में जो हमने फंक्शन यूज किया है वो क्या है, a रेज टू द पावर x। मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम अगर a को लेट कर लें, इफ a इज इक्वल्स टू e, और स्टूडेंट e की वैल्यू आपको पता है 2.71 है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगर a की जगह हम e रिप्लेस कर दें, पुट कर दें, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देन कि आपके पास जो y, देखिए f ऑफ x को आप y भी लिख सकते हैं, देन y मतलब f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x आएगा, वो क्या आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए f ऑफ x और y जो है ना, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ कि ये आपस में इक्वल होते हैं। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y को f ऑफ x भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ से y विल बी इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x आ जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x आ जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, ये जो एंड ये जो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x है, इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या कहेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, हम सिर्फ इसी को ही नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहें, क्योंकि हमने यहाँ पर a का जब कंडीशन डिफाइन की उस पर, तो हमने कहा a जो है वो 0 से ग्रेटर हो, कुछ भी हो सकते हैं सिवाय 1 के, तो वो 3 भी हो सकता है, a की जगह 4 भी, 5 6 7 सब कुछ आ सकता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली e को पुट करते हैं, e एक का हमारे पास नंबर है 2.71, उसकी वैल्यू अगर यहाँ पर e आ जाएगा a की, देखें अब ये जो 2.71 है ये 1 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर और 1 की इक्वल भी नहीं है, तो अगर e आ जाए तो उसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको क्या कहेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x का जो है डेरिवेटिव वो फाइंड करेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास लेट से फंक्शन जो है ई रेज टू द पावर एक्स, तो हमने कर लिया, ये आ गया। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, और डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या करते हैं कि आपके पास जो y की इक्वेशन होती है उसको 1 कहेंगे, फिर उसमें इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा और ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, इसको मैं 2 का नाम दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करते थे कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई और ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा वाई आ जाएगा ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जब डेल्टा वाई आ गया ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर एक्स, देखिए मैंने इस स्टेप दोबारा लिखा। अगर इसको हम ब्रेक करके लिख दें, मतलब डेल्टा वाई एज इट इज, इसको लिखा जा सकता है ना ई एक्स ई रेज टू द पावर डेल्टा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर एक्स। यहां से देखें ई एक्स और ई एक्स कॉमन लिया जा सकता है, सो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स अगर कॉमन लें तो हमारे पास बच जाएगा ई डेल्टा एक्स माइनस 1, ठीक है। ई एक्स को कॉमन लेने के बाद जो ई रेज टू पावर डेल्टा एक्स है वो इक्वल आ जाएगा -1 के, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, सो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ई एक्स ई डेल्टा एक्स माइनस 1, और ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई एक्स ई डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम एक रिजल्ट यूज करेंगे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है ना, ये इक्वल आता है डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होगा, ये आपको पता है, हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से जो है लिमिट जो है इस पर अलग कर देते हैं, और जो दूसरी टर्म्स है उस पर अलग कर देते हैं। ये ई रेज टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू द पावर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ई एक्स ही होगा, और ये जो है ना 1 की इक्वल होता है, ठीक है। ये आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये 1 की इक्वल होगा। सो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ई एक्स की इक्वल आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।